भाई जादू, मिरेकल, चमत्कार हो गया, क्योंकि भाई TMKOC के एपिसोड नंबर 4478 में एक भी मिस्टेक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मजाक कर रहा हूँ। साले तू सॉरी। लेकिन भाई तुम लोग खुद सोचो कि क्या अभी तक ऐसा हुआ है कि TMKOC के किसी एपिसोड के अंदर मिस्टेक ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं TMKOC के एपिसोड नंबर 4478 की 6-7 बड़ी मिस्टेक के बारे में। अब भाई पहले मिस्टेक तो यही पर है, जब भिड़े को अर्जेंसी में पेमेंट लेने के लिए कहीं बाहर जाना होता है, तब वो पोपटलाल को कुछ बताने के लिए चलकर उसके पास जाता है। तो भाई भिंडी मास्टर को चलकर पोपटलाल के पास जाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब मान लो अगर मुझे भिड़े के घर से उसकी बाइक लेकर किसी काम से गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर जाना है और सोसाइटी के गेट के पास कोई खड़ा है जिसका मुझे काम है, तो मैं बाइक लेकर ही जाऊंगा ना, चलकर थोड़ी जाऊंगा, क्योंकि भाई जाना तो मुझे उसी साइड है ना। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो भिड़े भाई भी सही है, मगर क्यों? अरे भाई लोग तुम खुद ही सोचो ना, जब तक भिंडी मास्टर अपना सखाराम चालू करके पोपटलाल के पास पहुँचेगा तब तक तो पोपटलाल अपना काम खत्म करके भी वापस आ गया होगा। चलो जाने दो उसे। अब भाई भिंडी मास्टर को यहाँ पर गोकुलधाम के जितने भी लोग मिल रहे हैं उनकी इमरजेंसी जाने बिना ही उन लोगों को ये बोल रहा है कि आज गोकुलधाम के अंदर एक नया परिवार आने वाला है, तो आप लोग काम करने के लिए बाहर मत जाओ, बल्कि उनके स्वागत के लिए छुट्टी ले लो। और भाई यहाँ पर तो भिंडी मास्टर ने हद ही कर दी, क्योंकि भाई वो बोल भी किसे रहा है? डॉक्टर हंसराज हाथी को। मतलब भाई अगर कोई डॉक्टर है जो अपना सूटकेस लेकर कहीं बाहर जा रहा है, तो भाई उसे देखकर इतना तो समझ में आ ही जाएगा ना कि वो किसी पेशेंट को देखने के लिए जा रहा होगा। और ये भाई साहब उन्हें बोल रहे हैं कि प्लीज अब मत जाओ। अरे भाई वो डॉक्टर है, एटलीस्ट उनको तो जाने दे। अगर इनको जाने में देर हुई ना तो कोई टपक भी सकता है। और भाई अगर भिड़े को जाने की इतनी ही अर्जेंसी है तो वो टप्पू सेना को भी तो बोल सकता है ना, क्योंकि जब टप्पू सेना एपिसोड नंबर 447 में सोनू को बुलाने के लिए भिड़े भाई के घर पर आई होती है, तो वो लोग ये सामने से बोलकर जाते हैं कि अगर नए परिवार के लिए कोई भी मदद चाहिए तो हमें बोल देना। तो भिड़े भाई तो मुड़ी को बोल दो ना, खंबे जैसे तो हो ही गए चारों के चारों, काम किस दिन आएंगे? और अगर टप्पू सेना भी काम नहीं आ रही तो महिला मंडल को बोल दो ना, उनमें से कोई एक तो फ्री होगा ही ना। लेकिन नहीं, हमें तो एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में पानी डालने जितनी छोटी प्रॉब्लम को भी बढ़ा चढ़ाकर बड़ी दिखानी है। चलो इसे भी जाने दो। अब भाई भिड़े मास्टर अपना सखाराम लेकर बाहर जा ही रहा होता है, तभी नया परिवार जो सोसाइटी के अंदर रहने आने वाला होता है उनका सामान लेकर एक टेम्पो आ जाता है। तो उसे देखते ही भिड़े भाई अपना सखाराम फटाफट यूटर्न लेते हैं और वापस गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं। और भिंडी भाई टेम्पो वाले से बोलते हैं कि तुम इस टेम्पो को यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। अरे लेकिन पहले ये तो पूछ लो कि ये टेम्पो किसका है, किस वजह से आया और किसने भेजा है। भिंडी मास्टर डायरेक्ट टेम्पो वाले से ये कैसे बोल सकता है कि वो यहाँ पर पार्क करने ही आया होगा? चलो एक बार के लिए मान भी लो कि शायद कोई यहाँ आ भी जाए, लेकिन भाई टेम्पो वाले की दादागिरी तो देखो। भिंडी मास्टर उनसे टेम्पो पर लटक कर कुछ पूछ रहा होता है, उतने में तो वो टेम्पो चलाने लगता है। मतलब भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? मतलब भाई अगर कोई किसी टेम्पो ड्राइवर से टेम्पो पर लटक कर कुछ पूछ रहा है तो ऐसा कौन सा टेम्पो ड्राइवर करता है? मैं। ए मेवाड़ी, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। चलो इसे भी जाने दो। भिंडी मास्टर टेम्पो ड्राइवर से बोलता है कि तुम इस टेम्पो को सोसाइटी के अंदर पार्क नहीं कर सकते। तो ये लोग बोलते हैं कि बाहर पार्किंग नहीं मिलेगी। लेकिन बाहर पार्किंग नहीं मिलेगी। चलो मान लेते हैं कि शायद बाहर पार्किंग नहीं होगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये लोग बोलते हैं कि हम वापस आकर टेम्पो को कहीं बाहर पार्क कर देंगे। चिंता मत करो साहब, जितना जल्दी हो सकेगा हम वापस आ जाएंगे और टेम्पो को बाहर पार्क कर देंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर तुम्हें अभी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही तो तब कैसे मिलेगी? अब भाई इस मिस्टेक के बारे में भी बात कर ही लेते हैं कि टेम्पो ड्राइवर बिना ये कंफर्म किए कि भिंडी मास्टर इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसे सामान से भरे हुए टेम्पो की चाबी इतने विश्वास से कैसे दे सकता है? भाई मतलब इस जमाने में इतना ज्यादा विश्वास कौन करता है? और भाई इसी विश्वास के चक्कर में अब आगे जाके माधवी भी इस टेम्पो की चाबी चोर के हाथ में देने वाली है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई मिस्टेक दिखी हो या मेरी बताई हुई मिस्टेक के अंदर कोई मिस्टेक दिखी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना।